श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और व्रत पर्वों पर कुछ नए निर्णय की। कुछ का सुझाव है कि हमें सारे झंझट छोड़कर उदय व्यापिनी तिथि त्योहार में ग्रहण कर लेना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए एक सूत्र बताते हैं। एक सूत्र ये है, एक दूसरा सूत्र ये आता है, तिथि को उदय बल प्राप्त होता है। तिथि को उदय बल प्राप्त होता है। और कहीं कहीं बात आती है कि वेद वाली तिथि या जिसको कह सकते हैं विद्या तिथि में जन्माष्टमी करते हैं तो पुत्र पशु आदि का वो नाश कर देती है। तो कुछ पुस्तकों के अंदर, एक पुस्तक में ऐसा भी छपा कि साहब मथुरा जी में जन्माष्टमी मनाते हैं, उस दिन हमें पंचांग में जन्माष्टमी लगाना चाहिए। और इसके बाद अयोध्या में जिस दिन रामनवमी मने उस दिन रामनवमी लगाना चाहिए। और काशी विश्वनाथ में जिस दिन शिवरात्रि मनाई जाए उस दिन शिवरात्रि लगाना चाहिए। जो त्योहार जहाँ का है, अर्थात हमने एक बैठक पारित करी, जो त्योहार जहाँ का है वो वहाँ जिस दिन मनाया जावे उस दिन हमें पंचांग में लगाना है। आज इस बात पर चर्चा करेंगे, आपको भी बड़ा आनंद आएगा और हमें भी बड़ा आनंद आएगा। क्यों आएगा ये आप देखें, वीडियो से जुड़े रहें। मैं श्री भादो माता पंचांग करता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, विश्व सायन लग्न सारिणी, विश्व दिनमान सारिणी, विशोपकानयनम, भविष्य फल मार्तंड आदि पुस्तकों का लेखक। अब हम चर्चा को प्रारंभ करते हैं कि मथुरा जी में जन्माष्टमी उदय वाली मनाते हैं, चाहे एक पल भी उदय में है और उससे एक दिन पहले चाहे 59 घटी अष्टमी है तो भी वे एक दिन पहले वाली न लेकर दूसरे दिन उदय वाली लेंगे। इसका अर्थ है कि हम पंचांगकर्ताओं को भी उदय व्यापिनी अष्टमी लगाना चाहिए। अयोध्या जी में भी शायद ऐसा ही होता नहीं, मान लेते हैं। वहाँ काशी विश्वनाथ में भी शायद ऐसा ही हो। तो फिर हमारे पूर्वजों में बुद्धि नहीं थी जो ये शास्त्र बना गए, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, आपके 18 पुराण, और उनमें बता गए कि भाई जन्माष्टमी
या अन्य अन्य त्योहार कर्मकाल व्यापिनी में मनाना चाहिए। कर्मकाल व्याप्ति इसमें मुख्य है, तो उनमें बुद्धि ही नहीं थी। उनको ये भी पता नहीं था कि मथुरा जी है भी सही, उनको ये भी पता नहीं था कि अयोध्या जी है भी सही, उनको ये भी पता नहीं था कि काशी विश्वनाथ है भी सही। कुछ भी मनगढ़ंत जो है शास्त्र लिख गए। अब हम बुद्धिमान हैं, अब देखो हम नया निर्णय पारित करेंगे और उसके अनुसार चलेंगे। एक भाई ने अखबार में लगाया कि साधु सन्यासी जो श्रुति स्मृति को मानते हैं उनकी जन्माष्टमी 11 अगस्त को है और समस्त गृहस्थी वैष्णव उनकी 12 अगस्त को है। भाइयों, तुम्हें स्मार्त वैष्णव का पता नहीं है और आचार्य लिख रहे हो, यार क्या कर रहे हो? बात समझ में नहीं आ रही है। स्मार्त वैष्णव के संबंध में विस्तृत रूप में लिखा गया है काय में, धर्म सिंधु निर्णय सिंधु में। स्मार्त कौन है, वैष्णव कौन है, वैष्णव व्रत कब करेंगे, स्मार्त व्रत कब करेंगे। तो लीजिए मैं आपके सामने एक बात प्रस्तुत करता हूँ कि जन्माष्टमी को सब हम उदय व्यापिनी मानेंगे। अब उसमें कुतर्क लगाते हैं, रोहिणी कब है? भैया रोहिणी उस जन्मतिथि का निर्धारक तत्व नहीं है या बिंदु नहीं है, या जो जिसको कह सकते हैं कि उस निर्धारण करने वाले का कोई एक जिसको कह सकते हैं कि बिंदु या क्षेत्र या जिसको कह सकते हैं कि कोई तत्व, जैसे हम निर्धारित कर रहे हैं तिथि को तो रोहिणी होगा तो ही मनाएंगे, ऐसा नहीं है। फैक्टर जिसको कह सकते हैं कि वो फैक्टर नहीं है। रोहिणी उस समय मिलना वो जयंती योग बनाती हैं, जन्माष्टमी नहीं। अब देखते हैं, देखिए बिंदु नंबर 1, प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत हम करते हैं वो 13 प्रदोष में आएगी तो ही प्रदोष व्रत करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो भाई यहाँ पर आप उदय व्यापिनी तिथि क्यों नहीं लेते हैं? ठीक, अब चलते हैं नंबर 2 बिंदु पर, परशुराम जयंती। ये भी भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो वैष्णव हैं, और जब वैष्णव हैं तो इनकी तिथि भी उदय व्यापिनी ग्रहण क्यों नहीं करते हैं? ऐसे ही परशुराम जी के साथ पूरी दशावतार जयंती हो जाती, उसमें से 2 जयंती हैं, ये निकाल लो तो 8 अवतार की जयंती। चौबीस अवतार हैं, उनमें से हम मनाते हैं 10 अवतार की मुख्य रूप से। अब उनमें से भगवान राम और भगवान कृष्ण को हम निकाल लेते हैं 10 में से, तो 8 बच जाते हैं। तो वो 8 अवतार की जयंती में जो भगवान विष्णु के अवतार हैं तो वैष्णव हुए, और जब वैष्णव हुए तो उनकी जयंती उदय व्यापिनी तिथि में क्यों नहीं मनाई जाती हैं? इसमें कर्मकाल व्यापिनी क्यों लेते हैं? अगला बिंदु आता है सत्यनारायण व्रत। सत्यनारायण व्रत में पूर्णिमा प्रदोष व्यापिनी लेते हैं। पूर्णिमा व्रत जो पंचांगों में लगाया जाता है, कई पंचांगों में, वो संदिग्ध स्थिति में है, क्योंकि धर्म सिंधु
निर्णय सिंधु में एक बिंदु आता है कि चतुर्दशी 18 घटी से पूर्णिमा का वेद कर देती हैं और विद्या तिथि में व्रत नहीं कर सकते हैं अपन। और जब विद्या तिथि में व्रत नहीं कर सकते हैं, अगर 19 घटी चतुर्दशी हैं तो पूर्णिमा प्रदोष में आ ही जाएगी। इसलिए पूर्णिमा का व्रत जो है पंचांगकर्ता 14 को लगाएंगे, जबकि वो विद्या तिथि वाला व्रत होगा। अर्थात यदि चतुर्दशी 18 घटी या उससे अधिक हैं तो पूर्णिमा का व्रत दूसरे दिन उदय व्यापिनी पूर्णिमा में होगा, चाहे वो दूसरे दिन प्रदोष में है या नहीं है। दूसरा बिंदु, यदि चतुर्दशी 18 घटी से कम है तो पूर्णिमा का व्रत चतुर्दशी के दिन ही होगा। इसके लिए धर्म सिंधु देखिए, मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूँ, धर्म सिंधु में आप ये देख सकते हैं तिथि निर्णय वाला बिंदु। अब आते हैं सत्यनारायण व्रत प्रदोष काल में करते हैं, तो फिर उसमें पूर्णिमा उदय व्यापिनी क्यों नहीं लेते हैं। नंबर 4, होलिका। होलिका का दहन प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा में ही किया जाता है। तो प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा में ही किया जाता है, तो अगर चतुर्दशी को प्रदोष में पूर्णिमा आ रही हैं तो होलिका का दहन चतुर्दशी को होगा। फिर वहां पर उदय व्यापिनी पूर्णिमा क्यों नहीं लेते हैं। अगला बिंदु, दीपावली। ऐसे ही अगर आपकी प्रदोष काल में अमावस्या चतुर्दशी को आ रही है तो दीपावली चतुर्दशी को मनाई जाएगी, उसमें भी उदय व्यापिनी तिथि नहीं लेंगे। क्यों? ऐसे अन्य कई व्रत पर्व हैं जो कि उदय काल में ग्रहण नहीं करते। महानवमी, महानवमी भी आपकी सायाह्न व्यापिनी ली जाती हैं, तो इसको उदय व्यापिनी क्यों नहीं। गंगा दशहरा, गंगा दशहरा भी उसमें 10 योगों को देखते हैं। जिस दिन 10 योग मिलते हैं, इसमें निर्णय थोड़ा लंबा है। गंगा दशहरे पर मैं मोटे रूप में बता रहा हूँ। इसमें यदि वो मध्याह्न अपराह्न के बाद तक अगर दशमी रहती है, नहीं रहती हैं, तो उस स्थिति में 10 योग देखते हैं। जिस दिन 10 योग मिले उस दिन गंगा दशहरा मनाते हैं। तो इसमें उदय वाला गंगा दशहरा क्यों नहीं। अगला बिंदु, अगला बिंदु आता है आपके महाअष्टमी का। अगर महाअष्टमी दुर्गा अष्टमी 1 घटी से कम है तो सप्तमी के साथ ही महाअष्टमी मनाई जाएगी। तो वो महाअष्टमी उदय व्यापिनी क्यों नहीं। अब आपके पास बिंदु हो गए 8 बिंदु, तो ये और 7 ये 15 बिंदु हैं। और भी कई हैं, पर मैंने 15 बिंदु तो बता दिए कि जहां आप उदय व्यापिनी तिथि क्यों नहीं लेते हैं। देखिए, उदया सकला गेया वाले के लिए इस पर विचार करना चाहिए। और वे विद्वान जो चाहते हैं कि मथुरा में मनाए वो मना लो, अयोध्या जी में मनाए वो मना लो,
या अन्य अन्य क्षेत्रों में जहाँ वो पर्व मनाया जाता है वो पर्व उसी दिन मना लिया जाए, तो इन कंडीशनों का क्या होगा? जब आप उदय वाली मना रहे हो तो इन पर्वों को उदय काल में क्यों नहीं ले रहे हो? फिर इनका भी निर्णय कर लो कि प्रदोष जिस दिन तेरस उदय काल में रहेगी उस दिन प्रदोष का व्रत करो। परशुराम 8 अवतार की जयंती भी जिस दिन उदय काल में वो तिथि रहे उसी दिन मनाओ। सत्यनारायण का व्रत भी पूर्णिमा जिस दिन उदय काल में रहे उस दिन करो। होली भी जिस दिन उदय में पूर्णिमा रहे उस दिन मनाओ। दीपावली भी वैसे ही मनाओ। महानवमी वैसे मनाओ। गंगा दशहरा वैसे मनाओ। महाअष्टमी वैसे मनाओ। और सारे त्योहार वर्ष भर के हैं वो सब उदय व्यापिनी में मनाओ, क्योंकि एक तो उसको उदय का बल मिल रहा है और दूसरा उसको जो है उदया सकला गेया भी है, उदय में है तिथि तो उसको पूरे दिन मान लो। और फिर आप जब पंचांग करता बैठकर ये निर्णय ले ही रहे हो कि उदय वाली को ही लगा दिया करो या वो वहाँ के कहते हैं वो लगा दिया करो, तो फिर एक निर्णय और ले लो कि साहब नक्षत्र मान लो दिन में 12 बजे ख़त्म हो रहा है और वो वार के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग बना रहा है, तो उदया सकला गेया इसके अनुसार उस नक्षत्र को भी पूरे दिन मानो। और पूरे दिन मानो तो फिर क्या करोगे आप? सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग 24 घंटे। फिर एक बात और लाता हूँ, विवाह मुहूर्त दिन में 4 बजे तक ही है, उदया सकला गेया उसको भी 24 घंटे मान के दिन में भी लग्न लगाओ रात में भी लग्न लगाओ, क्योंकि वो दिन में था इसलिए उसको रात में भी मानेंगे हम। ठीक है। अगर कोई मुहूर्त सूर्योदय पर कोई नक्षत्र मान लो 1 घटी है और दिन में अभिजीत मुहूर्त अच्छा मिल रहा है, तो उदया सकला गया तो उस नक्षत्र को अभिजीत तक मान के मुहूर्त दे दो। मैं तो कह रहा हूं इन पंचांगों के झंझट में क्यों पड़ते हो? सारे पंचांग गुड़ गोबर एक कर दो और चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम निकाल लो, वहां से एक एक दिन बढ़ाते जाओ और एक एक तिथि लिखते जाओ। न क्षय न वृद्धि, सारी तिथियां 60 घटी 60 घटी 60 घटी, साला 360 दिन में पूरा वर्ष खत्म। ये सबसे सीधा निर्णय है। सभी विद्वान लोग बैठ के एक निर्णय और ले लो, भाइयों चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम को निकालो, उसके बाद सब तिथियों को 60 घटी, नक्षत्र भी 60 घटी, योग भी 60 घटी, ताकि करण भी आदि हो जाए और पंचांग के लस्टर भी जल्दी भर जाए। तो ये सीधा तरीका अच्छा रहेगा। व्रत पर्व भी फिर कोई चक्कर नहीं पड़ेगा, व्रत पर्व भी उदया सकला गेया लगा देंगे, या उदय बल प्राप्त हो गया इसको, अगर उदय बल मिल गया तो साहब इसको तो हम पूरे दिन मान रहे हैं, तो पूरे दिन तो मान ही रहे हो, तो 60 घटी लिखने में कौन सी दिक्कत है? तो मेरी तो एक सलाह और ये है कि जो पंचांग करता या जो विद्वान ऐसा निर्णय लेना चाहते हैं कि ये उदय काल में ही हम इन त्योहारों को मनाएंगे, तो फिर एक निर्णय और ये भी ले लेना कि यार जो ये पंचांगों का झंझट ही खत्म हो और हर साल वो का वो उठा के छाप दिया करें 360 दिन 360 दिन। और ग्रह स्पष्ट में भी ऐसा औसत बना लो कि भाई तू जो रोजाना कम ज़्यादा चलता है नहीं चलने देंगे, अब हम कहेंगे वैसे चलना पड़ेगा। रोज़ तेरी मध्यम कला से चल रहा है ना, जैसे राहु केतु चलते ना, वैसे तुम सभी ग्रह चलो, अब कम ज़्यादा चलने की ज़रूरत ही नहीं है। हम कहेंगे वैसे हमने 5 जनों ने निर्णय ले लिया कि सूर्य ऐसे चलेगा, चंद्र ऐसे चलेगा, गुरु ऐसे चलेगा, सारे ग्रह ऐसे चलेंगे औसत गति से, तो कोई झंझट नहीं रहेगा। औसत गति में सारे नक्षत्र प्रवेश भी औसत से, सब कुछ औसत से चलेगा, तो पंचांग कितना अच्छा बनेगा। तो आप इस मेरी बात पर और विचार करें और फिर अपन यदि आपको लगे तो मेरे वीडियो में कमेंट में जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि साहब आपको कैसा लगा। मेरा सुझाव बहुत ही अच्छा है कि जब हम निर्णय करने ही बैठे हैं कि उदय वाली तिथि लें, और ये पोथे जो अपने हैं धर्म सिंधु निर्णय सिंधु, वो हमारे पूर्वज जो है उनमें बुद्धि नहीं थी और उटपटांग लिख गए, हम उन सिद्धांतों को छोड़ें और उन पुस्तकों को फेंकें? क्यों उनके झंझट में पड़ें कि साहब यहाँ ये लिखा है वहाँ वो लिखा है? न एक ही लिखो को उदया सकला गेया, उदय व्यापिनी मान लो,
और फिर वो तो विद्या तिथि है तो पुत्र भी मार देती है ना, वो पशु भी मार देती है ना, सब कुछ खत्म कर देती है। तो अपन ऐसा झंझटी मोल नहीं लेते हुए औसत चलने दो सब। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो पसंद करें, पसंद नहीं आया हो तो ना पसंद करें, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि वे भी मेरे जैसे अज्ञानी या कम जो प्रारंभिक अवस्था में हैं उसके संबंध में जानकारी प्राप्त कर सके। और आप वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे अपना छोटा भाई समझें, और मेरे से कोई गलती हुई हो तो माफ़ करें। और उन सभी से मैं माफ़ी चाहता हूँ जो जिनके हृदय को ठेस लगी हो। मेरा किसी के दिल को दुखाने का कोई उद्देश्य नहीं है। मेरे सामने जो बात कहीं से फ़ोन से आती है तो मैं उसको सुन के फिर कोई कहता है साहब इस पे भी वीडियो बनाओ आप, तो मैं उस विषय को लेकर एक वीडियो बनाता हूँ। फिर भी ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाता है तो आप अपना नाम लिखें कमेंट करके कि मैं फलाना कमेंट कर रहा हूँ, ये मेरा पंचांग है, या मैं इस प्रकार का आचार्य हूँ, शास्त्री हूँ, ताकि मैं आपका उत्तर नहीं दे पाया तो अन्य जो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर देखेंगे तो शायद वे आपका उत्तर और अच्छी प्रकार से दे पाएंगे। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।